हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप इसको लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है मैरी कॉम द बॉक्सिंग चैंपियन। मैरी कॉम जो भारत के एक छोटे से गांव से आई ने सभी बाधाओं के बावजूद बॉक्सिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाया। देखिए लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे तो बड़ा इजीली ट्रांसलेट होगा। मैरी कॉम जो भारत के एक छोटे से गांव से आई ने सभी बाधाओं के बावजूद बॉक्सिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाया। अब इसका थोड़ा सा जो पार्ट है पहला वाला वो देखते हैं। मैरी कॉम जो भारत के एक छोटे से गांव से आई सिंपल पास्ट में है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर हम यूज करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है मैरी कॉम। मैरी कॉम जो भारत के एक छोटे से गांव से आई, जो हु आई केम, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। हु केम कहां से आई? एक छोटे से गांव से। फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव से। भारत के ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हुआ मैरी कॉम के बारे में कि जो भारत के एक छोटे से गांव से आई। अब जो बचा हुआ पार्ट है असली सेंटेंस, उस पर आते हैं। ने सभी बाधाओं के बावजूद बॉक्सिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाया, यानी मैरी कॉम ने सभी बाधाओं के बावजूद अपने करियर को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो आगे बढ़ाया इसके लिए हम लिखेंगे वर्ब यहां पर परस्यू, और पास्ट टेंस में है, आगे बढ़ाया, इसलिए हम इसको सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे परस्यूड। अपने करियर को, हर करियर बॉक्सिंग में, इन बॉक्सिंग, सभी बाधाओं के बावजूद को इंग्लिश में कहते हैं डेस्पाइट। सभी बाधाओं, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑल ऑड्स, ठीक है। बाधाओं के बावजूद, डेस्पाइट ऑल ऑड्स। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए कितनी आसानी से ट्रांसलेट हुआ है। मैरी कॉम जो भारत के एक छोटे से गांव से आई, मैरी कॉम हु केम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज ऑफ इंडिया, ने सभी बाधाओं के बावजूद बॉक्सिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाया। परस्यूड हर करियर इन बॉक्सिंग डिस्पाइट ऑल ऑड्स। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद उनके खेल के प्रति जुनून ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया सिंपल पास्ट में है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखेंगे। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद डेस्पाइट, किसके बावजूद? आर्थिक कठिनाइयों फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आर्थिक कठिनाई और सीमित संसाधनों, और एंड सीमित मतलब लिमिटेड संसाधनों, रिसोर्सेज, डिस्पाइट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। उनके खेल के प्रति जुनून ने, उनके खेल के प्रति यानी उनका जुनून, हर पैशन, खेल के प्रति, फॉर द स्पोर्ट। अब अपनी वर्ब देखेंगे। अग्रसर किया, लीड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम लैड, क्योंकि पास्ट टेंस में है। उन्हें सफलता की ओर, लैड हर सफलता की ओर, टू सक्सेस, ठीक है। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट किया। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके खेल के प्रति जुनून ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। हर पैशन फॉर द स्पोर्ट लेड हर टू सक्सेस। वह 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बनी, जिससे दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रेरणा मिली। देखिए लंबा सेंटेंस है ये भी, और 2 पार्ट्स में है। पहला, वह 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बनी सिंपल पास्ट में है, जिससे दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रेरणा मिली, ठीक है। अब पहला पार्ट बनाएंगे। वह बनी, हमारी वर्ब क्या है? बनी, यानी बिकम की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर बिकेम। वह बनी
शी बिकेम। 5 बार की, अ 5 टाइम। विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, ये 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और ओलंपिक पदक विजेता, एंड ओलंपिक पदक विजेता, मेडलिस्ट, ठीक है, जिससे दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रेरणा मिली। देखिए, प्रेरणा मिली, मिली पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें यूज करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है जिस तरह से हमें सेंटेंस लिखा हुआ है हम हर बार उसी तरह से सेंटेंस को बनाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। प्रेरणा मिली, इसको सिंपल पास्ट में ऐड ना करके इसको जगह हम यूज करते हैं इंस्पायरिंग, यानी मैरी कॉम ने क्या किया, अनगिनत महिलाओं की वो प्रेरणा बनी या अनगिनत महिलाओं को प्रेरणा मिली, तो यहां पर हम यूज करते हैं इसको इंस्पायरिंग। अब इसे हमें सिंपल पास्ट में बनाने की जरूरत नहीं हुई। अनगिनत महिलाओं को, अनगिनत काउंटलेस महिलाओं, विमेन, दुनिया भर में, अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे। वह 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बनी। शी बिकेम अ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड ओलंपिक मेडलिस्ट, जिससे दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रेरणा मिली, इंस्पायरिंग काउंटलेस विमेन अराउंड द वर्ल्ड। मैरी कॉम की यात्रा हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कठिन सपनों को भी साकार किया जा सकता है। मैरी कॉम की यात्रा हमें याद दिलाती है, ती है आता है, ये वाला पार्ट हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैरी कॉम की यात्रा, मैरी कॉम्स जर्नी, मैरी कॉम्स जर्नी। याद दिलाती है, याद दिलाना, रिमाइंड फर्स्ट फॉर्म है तो हमें उसमें एस या ईएस लगाना है, क्योंकि जो जर्नी हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा रिमाइंड्स। हमें अस की, आगे चलते हैं, दैट। दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कठिन सपनों को भी साकार किया जा सकता है। देखिए, सकता है तो आता है कैन, और किया जा सकता है तो पैसिव वॉइस हो गई, तो यहां पर हम लगाएंगे कैन बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले हम बनाएंगे सबसे कठिन सपनों को भी, इवन द कठिन सपने, सबसे कठिन, टफेस्ट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, टफ की सुपरलेटिव डिग्री हो गई टफेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले द का यूज करते हैं। इवन द टफेस्ट सपनों, ड्रीम्स। अब लगाएंगे हम वर्ब, क्योंकि हम इसे पैसिव वॉइस में बनाने जा रहे हैं, तो कैन बी, साकार करना। अब इसके लिए हम फुलफिल्ड भी यूज कर सकते हैं और अचीव्ड भी यूज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म में ही यूज करेंगे फुलफिल्ड और अचीव्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस है। दृढ़ संकल्प के साथ, विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस देखेंगे। मैरी कॉम की यात्रा हमें याद दिलाती है, मैरी कॉम्स जर्नी रिमाइंड्स अस कि दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कठिन सपनों को भी साकार किया जा सकता है। दैट इवन द टफेस्ट ड्रीम्स कैन बी फुलफिल्ड या कैन बी अचीव्ड विद डिटर्मिनेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।